दोस्तों जनवरी के महीने में कौन कौन सब्जी लगाते हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। और सबसे बड़ी बात है कि सब्जी लगाते हैं उस सब्जी को जो सीडलिंग कैसे तैयार करते हैं, सीडलिंग का पोटिंग मिक्स और सब्जी का पोटिंग मिक्स, और सबसे बड़ी बात है कि उसको आप कौन सा पॉट में लगाएं या ग्रो बैग में लगाएं। दोस्तों मैं आपको आज बिल्कुल सटीक और सही जानकारी देंगे और इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ताकि कम से कम आपको अच्छी तरीके से जानकारी मिल जाए और जानकारी मिलने के बाद आप इसको फॉलो करें। क्योंकि बहुत लोग टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं, अब जिनके पास बिल्कुल ज़मीन नहीं है, किचन गार्डन पर ज़मीन नहीं है, लेकिन फिर भी वो टेरेस गार्डन कर रहे हैं और छतों पे सब्जियां बहुत अच्छी तरीके से उगा रहे हैं। लेकिन उनके लिए ये वीडियो बहुत ही लाभदायक होगी। अगर ये वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन उनकी साबित होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो सब्जी जनवरी के महीने में लगाते हैं वो कौन कौन सी सब्जियाँ होती हैं। तो दोस्तों सब्जी में सबसे जो पहले नंबर पे है टमाटर। टमाटर आप जनवरी के महीने में ग्रो कर सकते हैं क्योंकि विंटर सीज़न धीरे धीरे ये ख़त्म होने वाला है, तो ये समर सीज़न आना स्टार्ट हो गया है। तो गर्मियों के लिए आप अभी से अगर प्लानिंग करेंगे तो इस महीने में आप चाहें तो उसे अच्छे तरीके से सीडलिंग तैयार कर लें और तैयार करने के बाद ये 20 से 25 दिन, एक महीना में सीडलिंग इसकी तैयार हो जाती है और सीडलिंग तैयार होने के बाद आप इसे लगा सकते हैं और आपको बता दें कि 2 से 2.5 महीना में जाके ये फल आपको देना शुरू हो जाएगा। तो टमाटर के बाद हरी मिर्च की बात हम करते हैं, तो हरी मिर्च भी आप गर्मियों के मौसम के लिए आप अभी से इसकी प्लानिंग करें तो बहुत अच्छे तरीके से उसकी भी आप सीडलिंग तैयार कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करें शिमला मिर्च, तो शिमला मिर्च भी दोस्तों इस महीने में लगा सकते हैं। थोड़ी सी जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर इसे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर पाता है, तो ये कोशिश करें कि अगर जहाँ पे टेम्परेचर कम है 15 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है तो आप शिमला मिर्च लगाइए, बहुत अच्छे तरीके से ये ग्रो कर जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि जो बेल वाली फसलें होती हैं, बेल वाली फसलें जो गर्मी के मौसम में आने वाली है और गर्मी के मौसम में जो आपको ये फल देंगे, उसके जैसे लौकी हो गया, करेला हो गया, कद्दू हो गया, इनको आप अभी से सीड्स तैयार कर लीजिए और सीड्स जब तैयार कर लेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से 20 से 25 दिन बाद इसे ट्रांसप्लांट करके आप अपने छत पे या जहाँ चाहे गार्डन में या अपने जो छोटी सी जो क्यारी बना रखे हैं उसमें भी आप इसको लगा सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक बने रहिए क्योंकि अभी सब्जी के बारे में हम बता रहे हैं, सब्जी के साथ इसके पोटिंग मिक्स के बारे में बताएंगे। ये 2-3 पार्ट में वीडियो बनेगा और लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो फ्रेंच बीन्स का भी आप इस महीने में वो ग्रो कर सकते हैं क्योंकि फ्रेंच बीन्स को लोग अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में, ये 3-4-5 महीनों में बहुत अच्छे तरीके से ग्रो किया जाता है क्योंकि ये सर्दियों का ये सब्जी है। उसके बाद हम बात करें जो अगली सब्जी है गोभी की, अगर बात करें तो गोभी भी लगा सकते हैं। दोस्तों गोभी में अगर हम बात करें ब्रोकली हो गया, फूल वाली गोभी हो गया, पत्ता गोभी हो गया, गांठ गोभी हो गया, इन चारों गोभी को आप इस महीने में ग्रो कर सकते हैं। यहाँ तक कि अभी थोड़ी सी ठंडी ख़त्म होने वाली है लेकिन अभी भी आप यहाँ उसका सीडलिंग तैयार कर देंगे तो 25 से 25 दिन, एक महीना में वो ग्रो हो जाएगा और ग्रो हो जाएगा तो उसको ट्रांसप्लांट करके आप उसे लगा सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो पालक हो गया, धनिया हो गया, इसकी भी आप जैसे चौलाई हो गया, इसकी भी बहुत अच्छे तरीके से आप ग्रो कर सकते हैं ठंडी के मौसम में। चुकंदर हो गया, चुकंदर को भी आप लगा सकते हैं ठंडियों के मौसम में। और जितनी भी सब्जी दोस्तों हम बता रहे हैं इसको आप छतों पे लगा सकते हैं, छत पे बहुत आसान तरीके से लगा सकते हैं। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, उसका टिप्स आपको हम बताएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं पुदीना, तो पुदीना को भी आप ठंडी के मौसम में लगा सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों वो सर्वाइव कर सकता है। 56 कद्दू होता है, 56 कद्दू को भी आप लगाइए। 56 कद्दू भी सर्दियों के मौसम में बहुत अच्छे तरीके से ग्रो होता है। और 56 कद्दू की दोस्तों हम बात करें तो इसमें कई वैरायटियाँ आती है। 56 कद्दू में एक ऐसा होता है कि गोल सा होता है और गोल में वो उसी के पास ही फलता है और वो बहुत उसकी जो लताएँ होती है, लताएँ उसके बहुत दूर तक वो नए फैलती है और ये मात्र केवल 12 बाई 12 इंच में या 15 बाई 15 इंच ग्रो बैग में इसे आप तैयार कर लेंगे। और इसमें एक लंबा भी फलता है और लंबे वाले भी उसकी आती है वैरायटी, से जुगनी बोलते हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से इस महीने में उसको आप ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद हम दोस्तों बता दें आपको कि
बैगन भी आप इस महीने में सीडलिंग तैयार कर सकते हैं और सीडलिंग तैयार करके आप इसे ट्रांसप्लांट करके इसको लगा सकते हैं। दोस्तों तो ये जो कुछ सब्जियां हैं जो ठंडी के मौसम में आप लगा सकते हैं और ये गर्मी आते आते आपको बहुत अच्छी तरीके से ये फल देना शुरू हो जाएगा। तो चलिए हम बताते हैं कि इसके लिए पोटिंग मिक्स आपको तैयार कैसे करना है। दोस्तों मैं बता दूं आपको कि अगर पोटिंग मिक्स इसको तैयार करना है, किचन गार्डन के लिए तैयार करना है, छत के लिए नहीं, किचन गार्डन के लिए अगर आपको तैयार करना है तो उसके लिए आपको करना है कम से कम 50% गार्डन सॉइल लेना ज़रूरी है। और बहुत लोग गलती करते हैं कि जो गार्डन सॉइल लेते हैं वो गार्डन सॉइल कभी कभी होता क्या है कि लोग ऊपर की मिट्टी हटा के नीचे खुदाई करके ले लेते हैं। नीचे की मिट्टी आप लेंगे तो वो जीवित जीवाणु वाली मिट्टी नहीं होगी। दोस्तों मैं बता दूं आपको कि आप गलती ये ना करें, आप ऊपर से ही मिट्टी लीजिए। 6 इंच नीचे से गहरी मिट्टी लेंगे कोई मतलब आपको नहीं आएगा। आप ऊपर की मिट्टी लीजिए, 50% ले लीजिए मिट्टी, उसके बाद उसमें 30% आपको ऑलरेडी मिक्स कर लेना है। वर्मी कंपोस्ट या सड़ी हुई गोबर खाद या लीफ कंपोस्ट, इन तीनों में, या आपके पास जो किचन वेस्ट का जो ड्राई फार्म है उसको भी उसमें मिक्स कर सकते हैं। इन चारों में से कोई एक मिक्स कर लीजिए 30%। उसके बाद 10% इसमें आप नीम की खली मिक्स कर लीजिए और जो 10% है 10% में इसमें सरसों की खली या बोन मील, ये सब ट्राइकोडर्मा, ये सब चीज़ें मिक्स कर सकते हैं इसमें आप। तो ये हो गया है किचन गार्डन के लिए। अगर ये छत पे आप इसे लगाना है तो उसके लिए जो पोटिंग मिक्स हम आपको बता दें कि उसके लिए जो पोटिंग मिक्स आपको तैयार करना है, तो जो मिट्टी आप 50% रख रहे हैं उस मिट्टी को 50 न करके आप सीधा 30% कर सकते हैं। 30% मिट्टी कर दीजिए और उसमें आपको 20% कोकोपीट उसमें ऐड कर लीजिए। कोकोपीट की जगह आप राइस हस्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से सर्वाइव करेगा। ये लकड़ी का बुरादा डिकम्पोज है तो उसको भी आप उसके जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत बढ़िया काम करेगा। और बाकी जो वर्मी कंपोस्ट बाकी सब चीज़ वही रहेगा, उसको मिला के आप छत के लिए आप तैयार कर सकते हैं। उसके बाद हम आपको बताते हैं जो सीडलिंग जैसे लौकी हो गया, गोभी हो गया, बैगन हो गया, टमाटर हो गया, इन सब चीज़ों को आपको सीडलिंग तैयार करना पड़ेगा। तो सीडलिंग के लिए दोस्तों मैं बता दूं आपको कि सबसे बढ़िया पोटिंग मिक्स वर्मी कंपोस्ट, सड़ी हुई गोबर खाद या लीफ कंपोस्ट या किचन वेस्ट का ड्राई फार्म, इन चारों में से आपको लेना है 50% और 50% आपको लेना है कोकोपीट। ये दोस्तों ध्यान रहे। उसमें हल्का सा आप रॉक फास्फेट 1% 2% मिक्स कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। और मिलाने के बाद आप चाहेंगे तो गिलास में या छोटे छोटे पॉट में या ट्रे में इससे आप ग्रो कर सकते हैं और ग्रो करने के बाद फिर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है दोस्तों ग्रो बैग की, कि कौन सा ग्रो बैग में कौन सी सब्जी हम लगाएं। तो दोस्तों अगर हम बात करें 12x12, आप देख रहे हैं ये ग्रो बैग है, ये 12x12। अगर 12x12 की बात करें दोस्तों तो इसमें आपको जो सब्जी है बैगन इसमें आप लगा सकते हैं। बैगन ये 12x12 के लिए बहुत ही उपयुक्त है और इसके लिए बेस्ट है, इसे आप लगा सकते हैं। एक पौधा मात्र इसमें लगेगा और बहुत अच्छी तरीके से सर्वाइव कर सकता है। लगने को तो इसमें गोभी की सारी वैरायटियाँ इसमें लग जाएगी, लेकिन एक पौधा मात्र लगेगा। तो बैगन की बात तो ख़त्म हो गई। और गोभी की अगर हम बात करें तो दोस्तों गोभी अगर पॉट में लगाएंगे तो 12 इंच 14 इंच पॉट में एक ही लगेगा। उसको अब रेक्टेंगल जो आता है ग्रो बैग उसमें लगाएंगे तो 10 से 15 कम से कम उसमें ग्रो हो जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। रेक्टेंगल ग्रो बैग आप परचेज कर सकते हैं मार्केट से, बहुत सस्ते दामों पर वो भी मिल जाएगा और उसमें लगाएंगे तो ज़्यादा मात्रा में वो आपके गोभी लग सकती है। गोभी की सारी वेराइटियाँ जैसे फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, गाठ गोभी इतनी होती है। उसके बाद अगर हम बात करें लौकी हो गया, करेला हो गया, कद्दू हो गया, इन सब चीज़ों को हम बता दें कम से कम अगर आपको ग्रो बैग चाहिए तो 15x15 या 18x18 इन दोनों को आपको लेना है। लता वाली जितनी भी फसलें हैं, जैसे 15x15 है तो इसमें आप 2 पीस लगा दीजिए, कद्दू की या लौकी की, करेला की लगा दीजिए। लेकिन अगर आप 18x18 में लगा रहे हैं तो कम से कम आप 3 प्लांट या 4 प्लांट भी इसमें लगा सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि आप अपने घर के लिए अगर इसे लगा रहे हैं तो 2 प्लांट बहुत ही उपयुक्त है। 2 प्लांट 3 प्लांट अगर ये अच्छे तरीके से उसकी आप टेक केयर कर दिए तो मैं बताऊं कि बहुत ज़्यादा मात्रा में फल देगा और ये आपको पड़ोसी को देना पड़ेगा। तो इसके लिए हो गया। उसके बाद हम बता दें आपको जैसे चौलाई हो गया, पालक हो गया, धनिया हो गया,
तो इसके लिए आप बहुत अच्छे तरीके से ये ग्रो बैग ले सकते हैं, जैसे 24x12 के ले सकते हैं, या 24x6 का भी आपके पास उपलब्ध होगा। तो 24x6 में आप धनिया, पालक, चौलाई, इसके बहुत आसान तरीके से, पुदीना हो गया, इसको आप ग्रो कर सकते हैं। जो मैं पोटिंग मिक्स बताया उसी पोटिंग मिक्स में डाल के और अच्छे तरीके से ग्रो कर लीजिए। और ये हो गया मूली के लिए। मूली भी जनवरी के महीने में दोस्तों लगा सकते हैं। मूली बहुत अच्छे तरीके से ग्रो हो जाएगा। चुकंदर तो मैंने आपको बताया है, तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से मूली, चुकंदर और यहाँ तक कि गाजर भी लगाना है तो गाजर भी इसमें आप लगा सकते हैं। तो ध्यान रहे ये 24x12 है और वो 24x6 था। उसके बाद अगर हम बात करें, जैसे भिंडी हो गया, तो भिंडी भी दोस्तों इस महीने में लगा सकते हैं, जनवरी में। तो भिंडी के लिए अगर मैं बताऊँ आपको कि कम से कम ये ध्यान रहे कि 12x12 में अगर भिंडी लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप 15x15 में भिंडी लगाते हैं तो कम से कम 3 से 4 पौधे उसमें लगा दीजिए, बहुत अच्छे तरीके से, और बहुत लंबे समय तक ले ये चलता है। दोस्तों भिंडी का रीज़न ये है कि अगर उसको बड़े ग्रो बैग में लगाते हैं, और भिंडी ये ऐसा पौधा है कि अगर इसको सही ढंग से केयर करेंगे तो 12 महीना चलेगा। क्योंकि जब ये आप गर्मी आना शुरू हो जाएगी, गर्मी के बाद जब ये बरसात आना शुरू होगा तो उसको आप कटिंग कर देंगे, और जब उसको कटिंग कर देंगे तो ऑटोमेटिक उसमें से फिर नए नए कल्ले आना शुरू हो जाएगा। उसके लिए आपको 12x12 नहीं, 15x15 ग्रो बैग में आप लगाएं तो बहुत अच्छे तरीके से वो सर्वाइव करेगा। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो न्यू टॉपिक के साथ। धन्यवाद।